बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में गन गरज के साथ बारिश। जेल रोड, माल रोड, चाइना चौक भीगे। गुलशन रावी, समनाबाद चौक, यतीम खाना में मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद लेस्को के 55 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करके बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, मॉडल टाउन, गुलशन रावी में तेज बारिश हुई। कच्चा जेल रोड, पीको रोड और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। धर्मपुरा, हरबंसपुरा, जल्लो, ग्रीन टाउन, आजम चौक, मॉल रोड पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश के 3 स्पेल रिकॉर्ड किए गए। वासा ने अब तक की बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया। सबसे ज्यादा इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्टर टाउन में 39 मिलीमीटर बारिश हुई। हेड ऑफिस गुलबर्ग में 22 मिलीमीटर, जेल रोड 18.8 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 13 मिलीमीटर, जबकि अपर मॉल में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हो गईं। तकनीकी और फनी खराबियां पैदा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को के सिस्टम पर 55 से ज्यादा फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाकयात रूनुमा हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। मॉनसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक रहेगा। बारिश के बाद नशीबी इलाके पानी से भर गए। न्यू समनाबाद शाकी रोड से मुल्हिका इलाके ज़ेरियाबाग, लक्ष्मी चौक, शादमान मार्केट, 2 मोरिया पुल, मैक्रो रोड पर भी पानी जमा रहा। हंजरवाल की गलियां बारिशी पानी से भर गईं। केनाल रोड से मुतसिल न्यू गार्डन टाउन सर्विस रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। वापडा टाउन के ब्लॉक डी में सर्विसेज रोड पर बारिशी पानी जमा रहा। ग्रीन टाउन राना रोड पर बारिशी पानी जमा रहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर हाईकोर्ट के अतराफ और जीपीओ चौक में बारिशी पानी जमा रहा। बारिश के बायस नशीबी इलाके पानी से भर गए। न्यू समनाबाद शाकी रोड से मल्हिका इलाके ज़ेरियाबाग गए। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। लक्ष्मी चौक, शादमान मार्केट, 2 मोरिया पुल, मैक्रो रोड पर भी पानी जमा रहा। हंजरवाल की गलियां बारिशी पानी से भर गयी। गलियों में 2-2 फुट पानी खड़ा होने से रिहायशियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। केनाल रोड से मुतसिल न्यू गार्डन टाउन सर्विस रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कई गाड़ियाँ बंद रही। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। शहरियों का कहना था कि बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई मुअस्सर निजाम मौजूद नहीं। शहरियों ने फौरी तौर पर निकासी याब का मुतालबा कर दिया है। वापडा टाउन के ब्लॉक डी में सर्विसेज रोड पर बारिश का पानी जमा रहा। गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट रही। रिहायशियों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे हर साल यही वादे करते हैं कि निकासी याब का निजाम बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। नालों की बर वक्त सफाई की जाती है, न ही किसी इमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद होता है। ग्रीन टाउन राना रोड पर बारिशी पानी जमा रहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ वादे करती है, अमली इकदामात नजर नहीं आते। सड़कें पानी में डूबी हैं। मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर निकासी आपके काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के अतराफ और जीपीओ चौक में बारिशी पानी जमा रहा। वासा की जानिब से जीपीओ चौक में बारिशी पानी की निकासी के इंतजाम न होने के बायस वुकला और साइलिन को हाई कोर्ट आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वुकला ने मुतालबा किया कि वासा इंतजामिया जीपीओ चौक में बारिशी पानी की निकासी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाए। शहर में होने वाली बारिश से सीवरेज सिस्टम का पोल खुल गया। नकारा सीवरेज सिस्टम के बाद नशीबी इलाके नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। बारिश बंद होने के कई घंटों बाद भी आमिर टाउन की सड़कों पर पानी ताहाल जमा है। आमिर टाउन के मकीनों का पैदल गुजरना मुहाल हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताएगा। शहर में होने वाली आज जो मूसलाधार बारिश है उसके जो नताइज है अभी भी मौसूल हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमिर टाउन में, केनाल रोड पर है ये, और यहाँ पर जो बारिशी पानी है कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी वो यहाँ पर मौजूद है और कई फिट पानी जो है वो रोड के ऊपर मौजूद है। मेन एंट्रेंस है ये केनाल रोड से। मेरे कैमरामैन नदीम भट्टी दिखा सके मेरे अकब के जो मनाजर हैं या फिर मेरे दाएँ जानब के जो मनाजर हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस कदर यहाँ पर रोड के ऊपर पानी मौजूद है। आना जाना मुहाल हो गया हुआ है शहरियों का। पैदल तो जो गुजरने वाले अफराद हैं वो बिल्कुल भी गुजर नहीं सकते। इस तरह फिर जो गाड़ियां हैं या जो मोटर बाइक्स हैं वो भी बंद होने के जो इतलात हैं वो आ रही हैं। इसके साथ साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पर जो गटर हैं उन बाज़ गटरों के जो मेन होल हैं वो भी खुले हुए हैं, जिसकी वजह से जो रहायशी हैं और जो मुसाफिर हैं यानी कि मोटर बाइकर्स वगैरह उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो पानी
پانی ہے وہ نکالا نہیں جا سکا، اور جو یہاں پر پانی موجود ہے یوں منظر کشی ہوتی ہے کہ جیسے یہ سمندر کی لہریں ہوں، اس قدر یہاں پر پانی موجود ہے روڈ کے اوپر، اور آنے جانے والے جو شہری ہیں وہ اپنے تقریباً گھروں تک محصور ہو چکے ہیں اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو مناظر ہیں یہ آپ اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اگر واسا کی بات کی جائے تو واسا کی جانب سے کوئی ٹیم نہیں پہنچی، کوئی ضلعی انتظامیہ، کوئی ٹاؤن انتظامیہ، کوئی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اب رات کے اس پہر میں بھی کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں کہ یہاں پر اس پانی کی نکاسی کو ممکن بنانے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہوں، اور جو ادارے ہیں وہ خواب خرگوش میں مشغول ہیں، یعنی کہ واسا، ان کی جو انتظامیہ ہے، جو ٹیمیں ہیں MCL وغیرہ یا جو دوسری جی حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ بارش سے جناح اسپتال متاثر، داخل اور خارجی راستے پر پانی جمع، مختلف وارڈز اور راہداریوں کی چھتیں ٹپکنے سے مریضوں اور طبی عملے کو پریشانی کا سامنا رہا۔ شہر میں ہونے والی بارش سے جناح اسپتال متاثر ہوا، جبکہ جناح اسپتال کے داخلے اور خارجی راستے پر پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر رہی۔ آگے بتاتے چلیں آپ کو، شہر میں پے در پہ بارشیں، مچھروں کے افزائش میں اضافہ، ڈینگی کا خطرہ سنگین ہونے لگا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے درست ڈیٹا اپلوڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہر میں مسلسل بارشوں کے بعد ڈینگی کا خطرہ سنگین ہونے لگا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے درست ڈیٹا اپلوڈ ہی نہیں کیا جا سکا۔ بیشتر سرکاری علاج گاہوں میں NS1 ٹیسٹ کی سہولت ہی میسر نہیں۔ ذرائع کے مطابق بڑے سرکاری اور ٹیچنگ اسپتالوں نے تاحال ڈینگی کیسز کا درست ڈیٹا ہی فراہم نہیں کیا۔ ضلعی شعبہ صحت نے کارکردگی دکھانے والے ڈسپینسریوں پر سینکڑوں مشتبہ ڈینگی کیسز ظاہر کیے ہیں۔ مشتبہ ڈینگی کیسز ظاہر کیے لیکن کیسز کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ NS1 ٹیسٹ نہ ہونے سے سرکاری طور پر ڈینگی کیسز کی تصدیق ہی نہیں ہوئی۔ سب اچھا دکھانے کے لیے سرکاری اسپتال ڈینگی کی رپورٹنگ سے گریز کیا جانے لگا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، لاہور بورڈ نے میٹرک نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 65.32% رہا۔ امتحان میں 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 امیدوار امتحان میں کامیاب رہے۔ رواں سال 88,100 امیدوار میٹرک امتحان میں فیل ہو گئے۔ رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ امتحانی نظام میں شفافیت سے سرکاری اسکول کے بچے بھی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کیا۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 65% سے زائد رہا۔ 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 امیدوار کامیاب، 88,100 امیدوار فیل ہو گئے۔ تقریب میں کمشنر لاہور زید بن مقصود، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام فرید، سیکرٹری سکولز خالد نذیر وٹو اور سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ امتحانی نظام کی خود مانیٹرنگ سے شفافیت لائے ہیں۔ اب میرٹ پر بچے پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ چیٹنگ مافیا کو کنٹین کیا چیئرمین ٹاسک فورس نے، میڈم چیف منسٹر نے، اب نمبر کہاں سے لگیں؟ تو نیچرلی یہ ریزلٹس تو آنے تھے، اور اس سے زیادہ خوش میں اس لیے ہوں کہ دیکھیں جب آپ اوورآل 37 پوزیشنز ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ 17 سرکاری اسکولوں کو مل گئی، بٹ میں اس لیے بھی بہت خوش ہوں کہ جن ریمیننگ 50% پرائیویٹ اسکولز کو ملی نا، وہ اسکولز ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی۔ کمشنر روا چیئرمین لاہور بورڈ زید بن مقصود کا کہنا تھا، پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے والدین کو اپنے بچوں پر فخر ہے۔ یہ بچے ملک کا مستقبل ہیں۔ پوزیشن ہولڈرز ہیں اور جو سر اس تقریب کے صحیح ہیروز اور چیف گیسٹ ہیں میرے خیال میں، I congratulate all of you students خاص طور پہ جنہوں نے یہ پوزیشنز لی ہیں۔ دار ارکم اسکول سے 1193 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی حرم فاطمہ کا کہنا تھا کہ وہ پوزیشن حاصل کرنے پر بے حد خوش ہیں، مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ میں یہ کہوں گی فیل بہت اچھا ہو رہا ہے، اور امید بھی تھی مجھے، کیونکہ میرے 9th میں بھی بورڈ میں 2nd پوزیشن تھی، تو مجھے تھا کہ اگر میں محنت زیادہ کروں گی تو انشاءاللہ میں اپنی پوزیشن کو اپ گریڈ کر سکتی ہوں، اور وہی ہوا کہ میں نے اپنی پوزیشن اپ گریڈ کی۔ ان فیوچر میں میڈیکل میں ہی جاؤں گی، تو میڈیکل میں آگے MBBS یا آرمی میں ڈاکٹر کی طرف جاؤں گی۔
1186 नंबर लेने वाले सब्जी फरोश के बेटे फैजान रजा का कहना है कि वालिदैन ने सब्जी बेचकर उसे पढ़ाया। आइंदा वो मेडिकल के शोबे में अपनी तालीम हासिल करेंगे। 1065 नंबर लेने वाले जिम्मेदार के बेटे गुलाम अब्बास का कहना था कि वो LLB करके वकालत के शोबे में जाना पसंद करेंगे। पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना था इम्तिहान में कामयाबी असातिज़ा व वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। तालिब इल्मों का कहना है कि वो कामयाबी का सफर आइंदा भी इसी तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन बकसूद भट्ट के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। शहर में चीनी का काल पड़ गया। बदतरीन किल्लत, करियाना फरोशों को चीनी सरकारी कीमत पर मुयस्सर नहीं। करियाना फरोशों ने जुर्मानों से बचने के लिए चीनी बेचना रोक दी। इधर चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। लाहौर डिवीजन में 398 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं, जबकि 6000 अफराद को जुर्माने किए गए। शहर में करियाना फरोशों को होलसेल में चीनी सरकारी कीमत के मुताबिक न मिल सकी। करियाना फरोशों ने जुर्मानों से बचने के लिए चीनी फरोख्त करना ही रोक दी। हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। होलसेल में चीनी की कीमत 178 रुपए तक है। करियाना फरोशों को चीनी 178 रुपए होलसेल पड़ती है। करियाना फरोश कहते हैं महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें? अगर महंगी चीनी बेचें तो जुर्माने कर दिए जाते हैं, इसलिए चीनी की खरीदो फरोख्त ही रोकती है। दूसरी जानिब पंजाब में चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6418 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। कार्रवाइयों के दौरान 429 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 78 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 5911 अफराद को जुर्माने और नोटिस जारी किए गए। लाहौर डिवीजन में 398 ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 22 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। महफूज पंजाब या महंगा पंजाब, वज़ीर आला की ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर 2 माह में शहरियों पर 1 अरब के जुर्माने, लाहौर में 4 लाख से ज्यादा शहरियों के चालान और 5000 से ज्यादा FIR दर्ज। चालान की शरह 26.5% के साथ पहले नंबर पर रही। 10,000 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। लाहौरिये चालान कटवाने में पहले नंबर पर आ गए। मई में शुरू की जाने वाली ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई। 8 हफ्तों में 1 अरब रुपए के चालान काट दिए गए। लाहौर में 4 लाख से ज्यादा शहरियों के चालान हुए। ईवान वज़ीर आला में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 हफ्तों में सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों पर 1 अरब रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब भर में 16 लाख से जायद शहरियों के चालान किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा चालान लाहौर में हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 8 हफ्तों के दौरान 26.5% चालान किए गए, जो किसी भी शहर में सबसे ज्यादा शरह है। लाहौर में 5000 से ज्यादा FIRs दर्ज की गईं, जबकि 10,000 गाड़ियां जब्त की गईं। वाज़ेह रहे कि महफूज पंजाब और आसान रास्ता से मुहिम के तहत पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम जारी है, जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल और शहरियों के लिए रास्तों को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। अफसरान की सस्ती प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली शुरू ना की जा सके। सिस्टम का आगाज न होने से शहरी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर सकते। गुज़श्ता माली साल में पहले माह में 4 अरब से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल किए गए थे। शहरी प्रॉपर्टी टैक्स कैसे अदा करें? रवां साल हदफ भी बढ़ा, यूनिट्स भी ज्यादा, लेकिन ताहाल प्रॉपर्टी टैक्स DC रेट पर मुंतकली से चालान जारी न हो सके। अफसरान की सुस्ती के बाइस प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का आगाज ही नहीं हुआ। सिस्टम का आगाज न होने से शहरी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर सके। गुज़िश्ता माली सालों में पहले हफ्ते से चालान जारी करके वसूलियां शुरू कर दी जाती हैं। गुज़िश्ता माली साल में पहले माह में 4 अरब से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल किए गए थे। 30 सितंबर तक रियायत मुद्दत में 50% ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया जाता है। रवां माली साल में हदफ भी ज्यादा है। यूनिट्स भी 18 लाख से बढ़कर 24.5 तक पहुँच गयी, लेकिन ताहाल चलानिंग इशू नहीं हुई। पंजाब भर में तमाम रेंजेस में चलान भिजवा दिए गए हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि सिस्टम में अपग्रेडेशन की वजह से ताखीर हुई है। रवां हफ्ते से चलानिंग का आगाज कर दिया जाएगा। पंजाब असेंबली में कानून साजी अब टच स्क्रीन पर होगी। महकमा पार्लिमानी अमूर 8 करोड़ मालियत से 400 टैब खरीदेगा। AI चैटबोर्ड से अरकान को कानून साजी में मदद दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत सियासतदानों को डिजिटल ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। पंजाब असेंबली में कानून साजी अब टच स्क्रीनों पर होगी। महकमा पार्लिमानी अमूर ने 8 करोड़ मालियत से 400 टैब खरीदने का प्रोग्राम बना लिया।
महकमा कानून पंजाब और पार्लिमानी अमूर ने पंजाब असम्बली में नया IT सेंटर बनाने का मजबूजा प्लान तश्कील दे दिया। मंसूबे की मजमूई लागत पर 30 करोड़ 73 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। प्रोग्राम के तहत 42.6% बजट सिर्फ हार्डवेयर पर खर्च किया जाएगा। नया यूनिट और अमले की भर्तियां की जाएंगी। IT निज़ाम के लिए 50 से ज़ायद जदीद लैपटॉप्स, मोबाइल फोन और अराकीन असम्बली के लिए टैब खरीदे जाएंगे। मंसूबे में असम्बली रिसोर्स सेंटर, ऑनलाइन तरबियत और AI चैट बॉट शामिल है। AI चैट बॉट से अराकीन को कानून साजी में मदद दी जाएगी। अवाम के लिए भी AI चैट बॉट के जरिए कानून बारे मालूमात मैसर होगी। प्रोग्राम के तहत सियासतदानों को डिजिटल ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। LDA सिटी के तरक्याती कामों नए ब्लॉक्स का कब्जा देने के ऐलान के बाद हुकाम की पुरइसरार खामोशी। LDA सिटी में तरक्याती कामों और अंडरग्राउंड वायरिंग का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। LDA सिटी के तरक्याती कामों का आगाज हुआ, ना ही ऐलान के बावजूद नए ब्लॉक्स के कब्जे दिए गए। LDA हुकाम ने चुप साथ ली। LDA के हजारों अलॉटी कब्जा न मिलने से बुरी तरह मुतासिर होने लगे। LDA सिटी में तरक्याती कामों और अंडरग्राउंड वायरिंग का काम भी सुस्तरवी का शिकार हो गया। LDA सिटी के 3 नए ब्लॉक्स A1, A2 और H ब्लॉक का कब्जा देने का प्रोसेस भी रोक दिया गया। तीनों ब्लॉक्स डेवलपमेंट वर्क्स के बाद प्लॉटों के कब्जे देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। LDA सिटी में तरक्याती कामों की सुस्तरवी और नए ब्लॉक्स ओपन न करने से इर्द गिर्द की सोसाइटीज को फायदा हो रहा है। LDA हुकाम ने इससे कबल गुज़श्ता साल दिसंबर और फिर रवां बरस मार्च में कब्जा खोलने का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और नैब हुकाम की LDA सिटी सुपरवाइजरी कमेटी में शामिल होने के बावजूद रिजल्ट न होने के बराबर है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। हरबंसपुरा जोड़े पुल रोड पर बारिश का पानी जमा होने से इलाका मकीनों, राहगीरों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। मकीनों और ताजरों का कहना है कि जब भी बारिश होती है पानी कई कई दिन जमा रहता है, जिससे सड़क तबाह हो चुकी है। ताजरों ने कहा पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हैं। वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद निकासी आपको यकीनी बनाने नहीं पहुंची और टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। जोहर टाउन अब्दुल खालिक रोड पर एक्सपो सेंटर गेट नंबर 2 के सामने 10 रोज कबल पड़ने वाला शिगाफ ताहाल मुरम्मत न किया जा सका। शिगाफ पड़ने से सीवेज पाइपलाइनों में होल्स और PTCL की जेर जमीन वायरिंग तबाह हो गई। ताजरों का कहना है कि 10 दिन से शिकायत कर रहे हैं मगर इंतजामिया शिगाफ पड़ने वाली सड़क मुरम्मत नहीं कर रही। काफी बड़ा शिगाफ पड़ गया हुआ है, लोग आते हैं विजिट करके चले जाते हैं। ये बड़ा ऊपर मेन हॉल गिरने का खतरा है। रात को एक प्राडो गाड़ी गुजर रही थी, वो भी हॉल के अंदर गिर गई, वो बड़ी मुश्किल क्रेन से उठाई है। साथ में ये मेन बैंक बना हुआ है, ये ऑफिस है, ये बिल्डिंग को दराड़ पाड़ के अंदर गिरने का खतरा है, जानी नुकसान का खतरा है। शाह जमाल कॉलोनी प्लाट नंबर 32 के इलाके में निकासियाब की नाकिस सूरत हाल। गलियों में बारिश का पानी जमा होने से मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने शिकवा किया है कि वासा इंतजामिया से मुतअद्दिद बार सीवेज मसाइल को हल करने के लिए शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिरोजपुर रोड पर बारिशी पानी जमा होने की वजह से शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। बरवक्त निकासी न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मॉनसून बारिशों का हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया पानी की निकासी यकीनी न बना सकी, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जोहर टाउन हमदर्द चौक कच्चा जेल रोड की रोड लाइट्स गैर फ़आल। लाइट्स बंद होने से रात होते ही सड़क पर अंधेरा छा गया। रोड लाइट्स बंद होने के बाद मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर जो रोड लाइट्स लगाई गई हैं वो ख़राब पड़ी हैं। मुतअद्दिद ऐसी शाहराहों पर सोलर लाइट लगा दी गई हैं, लेकिन सोलर लाइट जो है वो कुछ ही देर बाद बंद हो जाती हैं। और जिस तरह कच्चा जेल रोड, जौहर टाउन, हमदर्द चौक जैसी शाहराएँ हैं वहाँ पर अभी तक सोलर लाइट्स नस्ब नहीं की गई हैं। और ये दूसरी लाइट जो यहाँ पर लगी हैं वो गुज़िश्ता कई रोज़ से ख़राब हैं। और कच्चा जेल रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे तमाम तर लाइट जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। रोड अंधेरे में डूबा हुआ है और इसी वजह से यहाँ से गुज़रना जो है वो भी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो शहरी हैं, जो लोग हैं कच्चा जेल रोड के रिहायशी हैं, वो यहाँ से जो पैदल गुजरने वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ पर अंधेरा इस कदर ज़्यादा होता है कि वारदातों का खदशा जो है वो भी बढ़ जाता है। और इंतज़ामिया की जानिब से रोड लाइट्स को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ वारदातों का ख़तरा है बल्कि इस रोड से गुज़रते हुए भी जो है वो खौफ आता है। तो जो यहाँ से गुज़रने वाले शहरी हैं, जो रिहायशी हैं, वो मुतालबा करते हैं कि ये रोड
کی جو لائٹس ہیں ان کو یا تو سولر پہ کنورٹ کیا جائے یا پھر ان کو ٹھیک کیا جائے تاکہ تحت نگاہ جو کچا جیل روڈ سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کا پل اترنے تک پورا راستہ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اگر یہ لائٹ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یقیناً شہری محفوظ طریقے سے اپنی منزلوں کو پہنچ سکیں گے، وارداتوں کا خطرہ نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ. جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا. سابق گورنر میاں محمد اظہر مرحوم کی تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. حافظ نعیم الرحمان، لیاقت بلوچ، چودھری پرویز الہی، اعتزاز احسن نے تعزیت کی. میاں محمد اظہر مرحوم کی رہائش گاہ پر چودھری پرویز الہی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، لیاقت بلوچ، ضیاء الدین انصاری تعزیت کے لیے پہنچے. فواد چودھری، فاروق جاوید مون، محمد خان بھٹی، راسخ الہی، اعتزاز احسن، رانا شہباز اور دیگر شخصیات تعزیت کے لیے پہنچی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا. آئین میں ہر پارٹی، جماعت اور ادارے کے لیے فریم ورک موجود ہے، سب کو اسی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. گریٹر ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے. میاں اظہر سیاسی تعلق میں وفاداری کے حامل شخصیت تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر حافظ میاں نعمان کی جانب سے حلقہ 129 کے نمائندگان کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. حلقے کے چیئرمینز، وائس چیئرمینز، کونسلرز اور کارکنان نے شرکت کی. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حافظ میاں محمد نعمان کی جانب سے مشاورتی اجلاس گلبرگ 3 نشاط ہوٹل میں منعقد ہوا. اجلاس میں MP خالد کھوکر، مہر اشتیاق اور دیگر نے شرکت کی. علاقائی نمائندگان کی جانب سے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا گیا. حافظ میاں نعمان نے کہا مسلم لیگ کی قیادت کے بیان کے مطابق عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے. حلقے کے مسائل سنے ہیں اور میٹنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسائل کا تعین ہو سکے. صبغت اللہ سلطان کے ڈائریکٹر پبلک افیئرز یونٹ تعینات ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، چودھری شہباز احمد، سید توصیف شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی. گلبرگ میں صبغت اللہ سلطان کے ڈائریکٹر پبلک افیئرز بننے کی خوشی میں منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے خصوصی شرکت کی. وائس چیئرمین ماسا چودھری شہباز احمد، سید توصیف شاہ، طارق گل، سید غلام دستگیر شاہ بھی موجود تھے. پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کا 200 رکنی وفد لاہور چیمبر پہنچ گیا. لاہور چیمبر کے عہدیداروں سے ملاقات میں بے ضابطہ اور غیر رجسٹرڈ برانڈز کی فرنیچر نمائش رکوانے میں مدد کا مطالبہ کر دیا ہے. صدر میاں ابوذر ارشاد نے حمایت کر دی. پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے 200 رکنی وفد نے سرپرست اعلیٰ میاں محمد افضال کی قیادت میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا. صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات کی. وفد نے غیر رجسٹرڈ برانڈز کی ایکسپو سینٹر، شادی ہالوں اور پنڈالوں میں فرنیچر نمائشوں کو رکوانے کا مطالبہ کر دیا. صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ، خلیل عبیر، جعفر حسین، ریاض مغل اور دیگر بھی موجود تھے. میاں افضال نے کہا بیشتر نمائش کنندگان نان فائلر ہیں. یہ جو شادی ہالوں میں اور پنڈالوں میں آئے دن ایکسپوز لگ رہی ہیں جس میں بے ضابطیاں ہو رہی ہیں، جس میں نان ٹیکس پیڈ لوگ آ رہے ہیں اور سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور ہم تو TR1 میں رجسٹر بھی ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہمیں تو ایکول پلے فیلڈ نہیں مل رہا. صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد نے وفد کو یقین دلایا کہ لاہور چیمبر اس مسئلے کو اعلیٰ حکام کے سامنے مؤثر انداز میں اٹھائے گا. ٹیکس کوئی ہوا نہیں ہے، اب بالکل ایزی لیں، کوئی ٹیکس پیئر ٹیکس دینے والے کو ٹیکس افسر تنگ نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ کی بڑی مہربانی. اب 150 لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور بزنس مین ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حکومت اتنی سخت نہیں ہے جتنی وکیل آپ کو بتاتے ہیں جی نا 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 نا، مگر آپ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ بجلی کا بل کہاں سے دیا. تو انکم ہے تو دیا ہے نا، تو وہ آپ کے خرچے میں سے نکل جانا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. میاں ابوذر ارشاد نے کہا لاہور چیمبر اپنے ممبران اور حقیقی کاروباری برادری کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرتا رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42.
ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का एहतजाज रंग ले आया। डायरेक्टर सिविल डिफेंस का एलपीजी स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास। एलपीजी के कारोबार की इस्लाहात पर मुशावरत की गई। डायरेक्टर सिविल पंजाब सैगम नवाज ने इजलास की सदारत की। इजलास में चेयरमैन मियां अजमल, वाइस चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इरफान नज़ीर काहलो और दीगर शरीक हुए। इजलास में एलपीजी के कारोबार की इस्लाहात पर मुशावरत की गई। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने स्टेक होल्डर से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। मियां अजमल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए और कहा दुकानदारों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन बंद किया जाए। एलपीजी एसोसिएशन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ और इदारा नजरिया पाकिस्तान लाहौर की जानिब से अफकारे मौलाना रूमी पर खसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हमायूं ने कहा, जब तक हमने अपना एहतसाब करने की सलाहियत पैदा नहीं होती, मुआशरे में इंसाफ कायम नहीं कर सकते हैं। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना था कि औलियाए कामलीन की तालीमात असरे हाजिर की ज़रूरत है। सच्चाई अपनी हिफाजत खुद करती है। मौलाना रूमी की तालीमात आज भी लोगों के दिलों पर असर करती हैं। इंसान से मोहब्बत मौलाना रूमी के अफकार में यकसा है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर तस्नीम कौसर, सियासी और समाजी शख्सियात, प्रोफेसर, मुहक्किकीन, तलबा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वाइस चांसलर फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदारा का दौरा इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वाइस चांसलर फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने एमरजेंसी वार्ड्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मामून अकबर कुरैशी ने वाइस चांसलर को ब्रीफिंग दी। अमूर फाउंडेशन के एहतमाम अलहमरा आर्ट सेंटर में महफिल मुसालमा का इनेकाद किया गया। महफिल मुसालमा की सदारत खालिद शरीफ ने की। महफिल मुसालमा में मारूफ शायर नज़ीर कैसर, तौकीर शरीफी और करामत बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। महफिल मुसालमा की निज़ामत के फ़राइज़ अरूज दरानी ने निभाए। शायर खालिद नदीम शानी, मुमताज़ राशिद लाहौरी, डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी ने शोहदाए करबला पर कलाम पेश किए। महफिल मुसालमा की मेज़बानी शहजादा अली जुल्करनैन और साबिक मेंबर असम्बली आमिना उल्फत ने की। अब यहाँ पर आपको बताएं, एशियन हॉकी फेडरेशन के सीनियर एडवाइजर अख्तर रसूल चौधरी ने एशिया कप को मुंतकिल करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के बगैर एशिया कप हॉकी का इनेकाद मुमकिन नहीं, इसलिए एशिया कप को भारत से मुंतकिल करना चाहिए। अख्तर रसूल चौधरी का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दो बड़ी टीमें हैं, जापान, मलेशिया, उसके बाद फिर तीसरे चौथे नंबर पे आ जाती हैं। और इनके बगैर टूर्नामेंट जो है वो एशिया कप की वो असल चेहरा नज़र नहीं आता। तो एशियन हॉकी फेडरेशन से मैं यही कहूँगा कि भाई इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये मज़ा नहीं आ रहा एशियन हॉकी कप का, तो इसे जो न्यूट्रल वेन्यू हो उसके ऊपर शिफ्ट किया जाए ताकि टूर्नामेंट हो सके और एशिया की जो पहली 4 टीमें हैं उसका फैसला किया जा सके। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।